अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ। थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में वो वाला मूव इस्तेमाल करने वाले हो? नारुतो ने सिर हिलाया। हाँ, वक्त आ गया है। पिछले 15 सालों की निंजा वर्ल्ड शांति में नारुतो और हाशिरामा ने मिलकर एक जबरदस्त जुत्सु तैयार किया था। उन्होंने दाइकोकुटेन की पॉकेट स्पेस में पहले से ही अनगिनत बुद्ध स्टैच्यू को छोटा करके स्टोर कर रखा था। अब हजारों लकड़ी के दैत्याकार हाथों ने हुनरो और दोरो को चारों तरफ से घेर लिया। हुनरो, जो अभी अभी हाशिरामा से भिड़ा था, थोड़ा गंभीर होकर बोला, अगर ये सारे हाथ चलने लगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। नारुतो बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने कोहरे की तरफ देखा और चिल्लाया, तैयार हो गए क्या? कोहरे के अंदर से कुरामा के कई क्लोन झलक रहे थे। वो खुद को माध्यम बनाकर नारुतो के लिए भारी मात्रा में नेचुरल एनर्जी खींच रहे थे। जैसे ही क्लोन खत्म हुए, वो सारी नेचुरल एनर्जी एक साथ नारुतो के शरीर में समा गई। सास्के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये वही मूव है जो उसने वैली ऑफ द एंड की पिछली लड़ाई में इस्तेमाल किया था। बस तब कुरामा इतना स्ट्रांग नहीं था। एनर्जी गैदरिंग की स्पीड और लिमिट दोनों कमजोर थीं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पूरी नेचुरल एनर्जी को समेटे हुए नारुतो अब 5 सिर और 10 भुजाओं वाले देव रूप में बदल गया था। हाशिरामा भी अंदर उसके साथ जुड़ गया। उन दोनों का मकसद साफ था, इन हजारों बुद्ध स्टैच्यू को कंट्रोल करना। सेनाजू लॉ ऑफ द फॉरेस्ट एक्टिवेट। जमीन पर मौजूद हर एक विशाल लकड़ी का हाथ हरी हरी रोशनी से चमकने लगा। नारुतो चकरा दे रहा था और हाशिरामा उन सब हाथों को कंट्रोल कर रहा था। ये वही तकनीक थी जो दोनों ने सालों की मेहनत से बनाई थी। हजारों बुद्ध स्टैच्यू एक साथ उठ खड़े हुए, धरती कांप उठी और वो पूरी ताकत से हुनरो और दोरो पर टूट पड़े। उसी वक्त चारों दिशाओं में लाल रोशनी चमकी। नारुतो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु बैरियर एक्टिवेट कर दिया, जो स्पेस टाइम जुत्सु को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। हुनरो और दोरो के चेहरे सख्त पड़ गए। इंसान इतने बड़े लेवल का जुत्सु चला सकता है? हजारों बुद्ध स्टैच्यू एक के बाद एक टॉप बुद्ध स्ट्राइक छोड़ने लगे। जैसा कि हाशिरामा ने हमेशा कहा था, हर पेड़ की कोई न कोई कमजोरी होती है। अब नारुतो देखना चाहता था, पहले कौन टूटेगा, वो दोनों ओत्सुत्सुकी भाई या उनके काउंटर एनर्जी की लिमिट। आसमान ढक देने वाले लकड़ी के हाथ बारी बारी से वार करते गए। हुनरो ने तुरंत रिवर्स डिविनिटी से कई अटैक्स पलट दिए, जबकि दोरो अपनी स्पीड और फ्लैश मूव्स से बचता रहा। किसी भी एंगल से अटैक करो, दोनों आसानी से रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ एक वार हुनरो के सफेद रोब से टकरा गया। सबके चेहरे पर उम्मीद झलक उठी। लगातार हो रहे अटैक से हुनरो और दोरो थकान महसूस करने लगे। तभी सबको समझ आया, इन हजारों बुद्ध स्टैच्यू का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उनकी ऊर्जा को पूरी तरह थका देना था। दोनों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर चौंक गए। उनका यमोत्सु हिरासाका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही नारुतो के स्पेस टाइम निंजुत्सु बैरियर के अंदर फंसे हुए थे। दोनों गुस्से में चिल्लाए, छोटे से नारुतो इतना घटिया ट्रिक इस्तेमाल करेगा? उन्होंने पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार अनगिनत लकड़ी के हाथ उन्हें फिर से ढक लेते। आखिरकार थके हारे हुनरो और दोरो आंखों पर हाथ रखकर दर्द से जमीन पर गिर पड़े। मौका देखकर सास्के, ओबिटो और मादारा ने एक साथ लॉन्ग रेंज अटैक छोड़ा। अब जबकि रिवर्स डिविनिटी एक्टिव नहीं थी, उनके अटैक्स पूरी तरह असर कर रहे थे। और इस तरह नारुतो, सास्के, ओबिटो, हाशिरामा और मादारा सब ने मिलकर हुनरो और दोरो को 6 पाथ अर्थ सीलिंग स्टार में हमेशा के लिए सील कर दिया। नारुतो और उसके साथियों ने दोरो और हुनरो दोनों को सफलतापूर्वक सील कर दिया था। लेकिन सील होने से पहले दोरो की वो आखिरी बात नारुतो के दिमाग में गूंज रही थी। वो बोला था, अगले 7 दिनों का हर पल एंजॉय कर लो, क्योंकि वो महान अस्तित्व इस पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। जब नारुतो ने ये बात कागुया को बताई तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर दोरो सच बोल रहा है तो वो महाशक्तिशाली और कोई नहीं, ओत्सुत्सुकी शिबाई ही है। ये सुनकर नारुतो ठिठक गया, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी की टाइमलाइन के हिसाब से शिबाई को आने में अभी करीब 20 साल बाकी थे। क्या ये सब उसकी पुनर्जन्मित जिंदगी से बदले हुए इतिहास का बटरफ्लाई इफेक्ट है? भले ही अब का नारुतो पहले जैसा नहीं रहा, अब पूरी निंजा वर्ल्ड की ताकतें भी पहले से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन शिबाई वो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर था। वो डर उसकी रूह तक में बैठा था। फिर भी डर को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सामना करना। नारुतो ने अपनी केप झटकी और ऊंची आवाज में आदेश दिया, पूरी निंजा वर्ल्ड को फाइनल बैटल स्टेट में डाल दो। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे लोक में टेंशन और वॉर मूड छा गया। गैर लड़ाकू लोग निकाले जाने लगे। पिछले 15 सालों की शांति में नारुतो और उसके साथियों ने दुनिया भर में हजारों अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे और हर जरूरी चीज का मैसिव स्टॉक तैयार रखा था। सब इसी दिन के लिए। 6 दिन बीते। अब शिबाई के आगमन में सिर्फ 1 दिन बाकी था। उस दिन कागुया ने सबको बुलाया और अपनी कंडेंस्ड चक्रा और नारुतो को सौंप दी। नारुतो ने गहरी सांस ली
और गंभीर नजरों से उसे देखा। फिर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो कागुया, इस बार जीत हमारी ही होगी। इसके बाद टीम ने बैटल स्ट्रेटेजी तैयार की। नारुतो ने तय किया कि वो खुद फ्रंट लाइन स्काउट बनेगा। वो अकेला ही पहले दुश्मन से टकराकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाएगा। बाकी सभी ओबितो की कामुई स्पेस में छिपे रहेंगे। योजना बनाकर जब इताची नारुतो के पास आया तो उसने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, कभी सब कुछ अकेले मत उठाना, अपने साथियों पर भरोसा रखना। वो आगे बोला, जब तू सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करेगा, हम सब तेरे पीछे खड़े रहेंगे भरोसे के साथ। सभी ने मिलकर नारुतो को हौसला दिया। एक जबरदस्त जीत लेकर आना, हम सब अपनी जान से तेरी ढाल बनेंगे। इन शब्दों ने नारुतो के दिल को छू लिया, जो बहुत समय से पत्थर बन चुका था। वो मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, लीव इट टू मी दट्टे बायो। अगले दिन अचानक एक स्पेस टाइम पोर्टल ने शांत आसमान को चीर दिया। एक भयानक ओनरा ने पूरी धरती को ढक लिया। ओत्सुत्सुकी शिबाई आखिरकार उतर आया था। उसने निंजा वर्ल्ड की लाइफ एनर्जी महसूस की और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। बस अगर मैं यहाँ उगी गॉड ट्री का फल निगल लूं तो मैं सचमुच देवताओं की सीमा पार कर जाऊंगा। जैसे ही ओत्सुत्सुकी शिबाई की नजर पीछे के पहाड़ की चोटी पर पड़ी, वो ठिठक गया। वहां एक शख्स शांत होकर ध्यान मुद्रा में बैठा था। नारंगी जैकेट, सुनहरे बाल और उसके चारों ओर फैली वो नेचर लाइक काल्म ऑरा जो पूरे माहौल के साथ घुली हुई थी। वो शख्स था नारुतो। शिबाई का चेहरा तमतमा उठा। उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई कि कोई उसकी मौजूदगी में भी इतनी शांति से बैठा रहे। हालांकि उसने पहले ही दोरो और हुनरों की हार को महसूस कर लिया था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे मानने नहीं दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान, चाहे दो ओत्सुत्सुकी लेवल बीइंग्स भी साथ आ जाए, उसके सामने टिक पाएंगे। उसने हाथ बढ़ाया और दाएं हथेली से एक चांदी सी चमकती चाकरा ऑर्ब फेंकी, बस ऐसे ही मानो किसी मक्खी को उड़ाने के लिए। लेकिन वो साधारण वार भी नहीं था। उस गोले में जितनी चक्र शक्ति सिमटी थी वो लगभग 10 टेल्स वाले बीस्ट के स्यूडो फॉर्म के बराबर थी। नारुतो फिर भी वहीं शांत बैठा रहा, बिना जरा भी हिले डुले। जैसे ही गोला उसके करीब पहुंचा, उसने अपनी सुकोनाही कोना जुत्सु सक्रिय की और पल भर में उस विशाल गोले को सूक्ष्म आकार में समेट दिया। उसी क्षण नारुतो का शरीर गायब हो गया। शिबाई को कुछ समझ आने से पहले ही उसकी पीठ के पीछे से एक भयावह दबाव ने उसे जकड़ लिया। बिना सोचे समझे उसने बाएं हाथ से वार रोका, पर अगले ही पल नारुतो उसके ठीक पीछे हवा में प्रकट हुआ और बाएं हाथ से जोरदार पलटवार किया। वो बोला, ये लो, तुम्हारा अटैक तुम्हें ही लौटाया। पहले जो चक्रा ऑर्ब उसने छोटा किया था, अब उसी क्षण तेजी से फैलता हुआ शिबाई की ओर फट पड़ा। एक कान फाड़ देने वाली विस्फोट की आवाज और पूरा आकाश रोशनी में डूब गया। जमीन हिल उठी, लेकिन धूल धुएं के बीच शिबाई धीरे धीरे ऊपर उठा, बिल्कुल बेखौफ, बिना किसी चोट के। उसकी नजर नारुतो की आंखों पर गई। 3 आंखों वाला चेहरा और माथे पर ओत्सुत्सुकी स्टाइल काले सींग। तभी वो मुस्कुराया। अब समझा क्यों हुनरो और दोरो हार गए। फिर भी उसकी आंखों में एक और जिज्ञासा थी। पर अजीब है, ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहले से मुझे जानता हो। उधर नारुतो का मन अब बिल्कुल शांत था। जिस भय का सामना उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था वो आज फिर सामने था, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ निर्णय था। पिछले जन्म की दुश्मनी आज इस जन्म में खत्म होगी और इसी के साथ नारुतो और ओत्सुत्सुकी शिबाई के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। दस्त टकराव हुआ। फिर शिबाई ने अपने माथे की आंख खोलकर नारुतो को टारगेट कर लिया और जोर से हंस पड़ा। तो तू ही है वो पिछले जन्म का हारा हुआ कुत्ता? क्या अब टाइम को चैलेंज करने आया है, अपनी किस्मत पलटने? नारुतो उसके तानों से जरा भी नहीं हिला। वो बस शांत होकर शिबाई की ताकत को परखने की कोशिश करने लगा। लेकिन शिबाई को खेल में टाइम बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। उसकी ब्याकुगन अचानक बदलकर गहरे काले रंग की टेंसैगन में तब्दील हो गई। आसमान को चीरती हुई सुनहरी किरण नीचे उतरी, जो पल भर में एक गोल्डन लाइट स्वॉर्ड का रूप ले गई। क्योंकि नारुतो पहले भी ओत्सुत्सुकी इशिकी से लड़ चुका था, उसे तुरंत समझ आ गया ये हमला है गोल्डन व्हील रिबर्थ एक्सप्लोजन, वही वॉर जिसने कभी चांद को 2 हिस्सों में काट दिया था। नारुतो ने फौरन 6 पाथ्स 10 टेल्स चक्र मोड एक्टिवेट किया और अपने 10 टेल्स के क्रिम्सन हैंड से तलवार को थाम लिया। दबाव इतना जबरदस्त था कि वो हजारों मीटर जमीन के नीचे धंस गया। फिर भी उसने ग्रह को पूरी तरह तबाह होने से रोक लिया। उसके हाथों में ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स और रासेगन इकट्ठे हुए और फ्लाइंग थंडर गॉड से वो सीधा शिबाई के पीछे प्रकट हुआ। शिबाई थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। क्या ये बिना आंखों के भी स्पेस टाइम मूवमेंट कर सकता है? असल में जब दोनों पहली बार भिड़े थे, नारुतो ने चुपचाप उसके शरीर पर फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क छोड़ दिया था। शिबाई को न तो उस जुत्सु का पता था, न ही उसने ध्यान दिया कि उसके पीछे सील ऑफ शिनोबी पीस बना हुआ है। नारुतो ने ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स और रासेगन से हमला किया, लेकिन वॉर बीच में ही रुक गया। एक अदृश्य दीवार ने उसके प्रहार को रोक लिया। शिबाई धीमी आवाज में बोला, तेरे हमले की एनर्जी अब तुझे पर लौटेगी। तुरंत ट्रुथ सीकिंग ऑनर्ब्स और रासेगन की ऊर्जा पलटकर
नारुतो के ऊपर फट गई। वो गर्म विस्फोट से ठीक पहले फ्लाइंग थंडर गॉड से पीछे हट गया। अब उसने अपनी 6 टोमोए रिन्नेगन एक्टिव कर शिबाई की तकनीक को गौर से देखा और आखिर समझ गया कि पिछले जन्म में जब निंजा उसकी ताकत के आगे बेअसर थे तो वजह क्या थी। शिबाई के चारों ओर एक अदृश्य प्रोटेक्टिव वॉल थी जिसे तब कोई नहीं देख पाया था, क्योंकि उस वक्त नारुतो ने 6 पाथ्स पावर खो दी थी और सास्के के पास रिन्नेगन नहीं था। अब उसकी 6 टोमोए रिन्नेगन की मदद से वो दीवार की असली शक्ल देख सका। वो एक विशाल घंटे जैसी एनर्जी डोम थी। अचानक शिबाई आसमान में उछला और अपनी लंबी चोगा लहराते हुए हजारों की तादाद में ओल किलिंग ऐश बोन्स बरसाने लगा। नारुतो ने खुद को सुनहरी रोशनी में बदल लिया और उस घातक हड्डियों की बारिश के बीच तेजी से घूमने लगा। शिबाई ने अपनी तलवार का प्रहार बढ़ा दिया। हर वार अब और दूर और चौड़ा फैलने लगा। उसका अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि हर सेकंड और ज्यादा ताकतवर हो रहा था। नारुतो ने दांत भींच लिए। जिस ओल किलिंग ऐश बोन्स अटैक को कभी कागुया का अल्टीमेट मूव कहा जाता था, वो शिबाई के लिए जैसे अनलिमिटेड रिसोर्स बन चुका था। लगातार बचते रहना अब बेकार था। आखिरकार नारुतो ने कदम रोका, आंखें ऊपर उठाईं और सुकोना हिकोना जुत्सु को एक्टिव किया। आसमान से गिरती ओल किलिंग ऐश बोन्स अचानक सिकुड़ गईं और उनकी ताकत घटकर सिर्फ माइक्रो लेवल तक सिमट गई और नारुतो ने उन्हें एक खास स्पेस डेकोकुटेन में स्टोर कर लिया। शिबाई हल्का सा चौंका। ये टेक्निक कहीं पहले भी देखी है क्या? जैसे ही नारुतो ने मंत्र थामा, उसकी निगाहें सीधी शिबाई पर टिक गईं। अगले ही पल डेकोकुटेन एक्टिव हुआ। स्टोर की हुई ओमेल किलिंग ऐश बोन्स अचानक बाहर निकलीं और अपने असली आकार में लौटते ही सीधे शिबाई की तरफ दाग दी गईं। लेकिन नतीजा वही रहा। वो सारी हड्डियां उसी गोल्डन एनर्जी बेल से टकराकर बाहर ही रह गईं। शिबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नीच प्राणी हमेशा ऐसी सस्ती ट्रिक्स खेलते हैं। यह कहते हुए उसने अपने कपड़े के किनारे से फ्लाइंग थंडर गॉड का चिन्ह मिटा दिया, जो नारुतो ने पहले चुपचाप छोड़ रखा था। नारुतो के चेहरे पर अब गंभीरता थी। लड़ाई शुरू होने से अब तक वो पीछे नहीं हटा था, लेकिन अब एक सच्चाई साफ थी। शिबाई की डिफेंस पावर उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। फिर वो आसमान में और ऊपर उठ गया, दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और एक्टिव किया टेंसेगन सेलेस्टियल मैनिपुलेशन। उसने मान लिया, तू कीड़ा नहीं है, लेकिन अब भी सिर्फ टिड्डा भर है। अचानक पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। एक विशाल उल्का जो चांद से भी बड़ी थी तेजी से धरती की ओर गिरने लगी। दूसरी ओर कामुई स्पेस में मौजूद सब लोग इस नजारे को देखकर भौंचक्का रह गए। वो सब ऐसे निंजा थे जिन्होंने अनगिनत जंगें देखी थीं, पर इस बार सबके चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। अगर ये चीजें जमीन पर गिरी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, किसी ने धीरे से कहा। हाशिरामा ने गहरी नजर से आसमान देखा। ये उल्का मादारा के टेनगाई शिनसेई से 10,000 गुना बड़ी है। हम सब मिलकर शायद इसे रोक पाए, लेकिन अगर सिर्फ नारुतो को इसका सामना करना पड़ा तो मुश्किल होगा। उसने सासुके सुझाव दिया, हमें सबको बाहर ट्रांसफर करके मिलकर शिबाई से लड़ना चाहिए, लेकिन टोबिरामा ने उसे रोक दिया। इतना जल्दबाज मत बनो, पहले नारुतो का सिग्नल आने दो। बाहर नारुतो ने अपने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अटूट जोश और जलता हुआ जज्बा था। इस बार शिबाई ने अपने टेंसेगन सेलेस्टियल मैनिपुलेशन की शक्ति से एक विशाल उल्का पिंड बुला लिया। वो पत्थर चांद से भी कई गुना बड़ा धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा था। नारुतो की नजरों में सख्ती थी। अगर वो चीज जमीन से टकरा गई तो पूरा ग्रह खत्म हो जाएगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी 10 टेल चक्रा को पूरी ताकत से जलाया और साथ ही माथे की आंख से गॉड डिसमेंटलिंग आई, एक अत्यंत दुर्लभ नेत्र तकनीक एक्टिव की। उस नेत्र की अपार शक्ति से आसमान से गिरती हुई उल्का धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। फिर एक छलांग में नारुतो हवा में पहुंचा और दोनों हथेलियां उल्का के नीचे रखकर सुपर लाइट हैवी वेट रॉक टेक्निक लॉन्च किया। एक पल में उल्का का वजन हजारों गुना कम हो गया। वो टेंटेल की चक्रा से बने हाथों से उसे थामे हुए था और उसी वक्त मुंह में एक सुपर कंप्रेस्ड टेल बीस्ट बॉल तैयार कर रहा था। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंडों में हुआ और शिबाई सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उस विनाशकारी हमले के सामने नारुतो ने 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत प्रतिक्रिया दी। जमीन और आसमान हिल उठे।